से आमंत्रित कर रहे हैं गिरिडीह से आए हुए हमारे कलाकार अवधेश अवस्थी जी को। वो फुल माइक नहीं है, खड़े होने वाले स्टैंड है माइक कॉर्डलेस? नहीं, पूरा स्टैंड चाहिए मुझे। पूरा स्टैंड ये है ना? हाँ हाँ चलो, आप ऐसे ऊपर कर लें। माइक वाला मुझे देख के थोड़ी आएगा। अच्छा, एक सेकंड सर। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर आनंदजीत सिंह जी। उनके अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगी बी जगदलपुर आदरणीय श्री भारद्वाज जी को। वो निमंत्रण कार्ड दो ना, निमंत्रण कार्ड दो ना। हाँ, आप निमंत्रण कार्ड दो ना। जितने लोग भी यहां पर हाजिर हैं वो सब जबरदस्त हैं और मैं ही अकेला हूं जो जबरदस्ती हूं। क्या करूं, पैदाइशी अवस्थी हूं। मैंने वहां से स्थान इसलिए हटा लिया अपने आप को कि वहां पर वही लोग खड़े होते हैं जो सिर्फ इतना ही चेहरा दिखाने के लायक होते। मैं पूरी तरह से स्मार्ट हूं, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं और इसलिए भी खड़ा हूं कि आसपास कोई चुनाव नहीं है, इसलिए मैं अब तो खड़ा ही हो सकता हूं। आइए शहर और गांव में आपको हम एक अंतर बताते हैं। आइए शहर और गांव में आपको एक अंतर हम बताते हैं। आपकी आंखों से आपको दिखाते हैं। दुनिया वाले अच्छे काम में दीपक जलाते हैं, हम वो हैं जो अपना सांसद भी दीपक को बनाते हैं। हम वो हैं जो अपना सांसद तक दीपक को बनाते हैं। यह बस्तर के संस्कार है, यह बस्तर के संस्कार है। और बस्तर के सामने सिडनी, सिंगापुर सब बेकार है। बहुत सुंदर। ये फोन भी अभी बज रहा है, बजले कोई दिक्कत नहीं, चलता है। मित्रों, मैं आपको आपकी फरमाइश पर आपके दिए विषय पर कविता सुना सकता हूं। आप उधर से विषय बोलो, मैं इधर से कविता बोलूंगा। बस्तर का हूं पर मैं बाहिस्तर का नहीं हूं। बस्तर का हूं पर मैं बाहिस्तर का नहीं हूं और मैं बस्तर से लेकर पूरे देश को जगा सकता हूं और आपके साथ साथ आपके शब्दों के साथ कविता यही लिखकर यही सुना सकता हूं। बहुत सुंदर। और कोशिश करता हूं मैं इस निमंत्रण को पढ़कर मैं यही कविता लिख दूं। पर आज 19 दिसंबर है मित्रों। मैडम, समय की सीमा मुझ पर नहीं है, बता दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं आपके इस कंपटीशन में नहीं हूं। 5 मिनट तो मुझे भूमिका में लगता है। और ये जो कोरोना की गाइडलाइन में है ना, ताली बजाने की कहीं मनाही नहीं है। मैं थोड़ा याद दिला दे रहा हूं आपको, कहीं कोरोना की गाइडलाइन में नहीं है। सुषमा मैडम अंदर अंदर मास्क से मुस्कुरा रही हैं, उतार रही है। ये आपकी 19 तारीख की 22 अगस्त का इन्विटेशन कार्ड है, मैं इसको भी पढ़कर इस पर कविता बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, पर आज 19 दिसंबर है, मैं आपको दूसरे 2-3 चित्र दिखाता हूं। ये ऐसा कार्यक्रम है जब मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता, मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता, सोशल डिस्टेंसिंग। पर मालूम है आपको कि हम किसी को प्रणाम नहीं कर सकते, हम किसी से हाथ नहीं मिला सकते, पर कोरोना ने भी जय हिंद के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई। जय हिंद के लिए कोरोना ने भी कहीं पाबंदी नहीं लगाई। आप भी देखे हैं, हमने भी देखा है। आपका बचपना, आपकी आंखें, मेरा बचपना, मेरी आंखें लोगों के हाथ में रामचरित मानस का गुटखा देखती थी। आपने भी देखा है,
हमने भी देखा है। और ऐसा हम देखते हैं, हाथ में रामचरितमानस का गुटखा हम देखते थे और आज मुंह में गुटखा देखते हैं। ये अंतर आया है इस देश में। और आज हम मुंह में गुटखा देखते हैं और वो मुंह में गुटखा ले भरकर इधर उधर थूकते हैं। यही तो फर्क है। आज 19 दिसंबर है, एक अंतर दिखाता हूं आपको। एक ऐसी घटना, कुछ लोगों को इतिहास याद होगा। ले भैया, मैं तो स्मार्ट हूं, अभी तक तो विज्ञापन चल रहा था, अब असली सीरियल आया है। तो आपको दिखाता हूं एक घटना। ये वही देश है मित्रों, जरा जहां वहीं ठहर जाओ, घुसपैठिया जैसा घुसने की जरूरत नहीं, मजा लीजिए आप। ये देश कौन सा है कि ये वो देश है जहां हुआ था कांड काकोरी और जहां हुआ था चौरा और चोरी, और आजकल यहां गली सड़कों में सिर्फ चलता है छोरा चोरी। आज 19 दिसंबर है इसलिए पढ़ रहा हूं। आज काकोरी कांड के 3 लोगों को फांसी हुई थी, और फांसी और जिनको हुई थी उनको भी मैं कविता में आप तक ला देता हूं। जिसने गोरों के सीने में गाड़ी थी की, नमन तुम्हें राम प्रसाद बिस्मिल। आज उन्हें फांसी हुई। नमन तुम्हें राम प्रसाद बिस्मिल। जिसके तन और आत्मा में सिर्फ एक शब्द था, जय हिंद। प्रणाम आपको ठाकुर रोशन सिंह। प्रणाम आपको ठाकुर रोशन सिंह। मजहब नहीं, मुल्क से रखता था जो इत्तेफाक। मजहब नहीं, मुल्क से रखता था जो इत्तेफाक। आज ही हंसते हंसते इस देश के लिए फांसी चढ़ गया था अस्फाक, फांसी चढ़ गया था अस्फाक। और ये जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ शासन ने कैसा लाया इत्तेफाक, वही 19 दिसंबर आज के साथ आप और हम। अरे हमारे संस्कारों में देखिए दम, हमारे संस्कारों में देखिए दम, देखिए दम। जो ये आयोजन समिति है उसने क्या कुछ किया है, मैं उसको भी देखता हूं। आप चाहे तो आप यदि बोर ना हो गए तो वैसे मैं आपको 2 लाइनें लाला जगदलपुरी जी के ऊपर सुना देता हूं, बड़ा आनंद आएगा, आप हंसते हंसते चलेंगे। जब आप गीदम से जगदलपुर आते हैं तो एक गांव पड़ता है जाऊंगा, जहां पर एजुकेशन सिटी बनी हुई है। और जब जगदलपुर के पास पहुंच जाते हैं तो वहां एक गांव पड़ता है मारेंगा। पता है, नया नया ड्राइवर आया, गाड़ियों की शॉर्टेज थी, मंडई चल रही थी, तो ड्राइवर ने देखा यहां तो लोग ट्रक में भी बैठ रहे हैं, तो रोक दिया गाड़ी। और कंडक्टर से पूछा कहां जाओगे? बोले जाऊंगा। अरे बोले भैया जाएगा कहां? बोले जाऊंगा। कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा इधर तो सब जाऊंगा ही जाऊंगा बोलते हैं, जाएंगे कहां बताता ही नहीं। तो ड्राइवर ने अपनी साइड से पूछा कहां जाओगे? बोले मारेगा। तो बिना सवारी के चल दिया। बस्तर के इन गांवों में इन नामों से, इन संस्कारों को जो पकड़ नहीं पाता, वो उस ड्राइवर और कंडक्टर की तरह छोड़कर चला जाता है। वो जो छोड़कर चला जाता है। और जो पकड़ लेता है, जाऊंगा, मारेगा और पंडरी पानी, वो बस्तर को सौंप देता है लाला जी से अपनी जवानी। वो बस्तर को सौंप देता है लाला जी जैसे अपनी जवानी। जब सांझ को पूरा शहर काम में व्यस्त रहता था, कुछ लोग सब्जी लेते थे, कुछ कहीं आना जाना चलता था, कुछ लोग खाते रहते थे चाट, समोसा और कचौरी। उस वक्त पूरे शहर का चक्कर लगाया करते थे लाला जगदलपुरी। उस वक्त पूरे शहर का चक्कर लगाया करते थे लाला जगदलपुरी, जिनकी कविताओं में टंगिया, कुकड़ा
और आ जाती थी छतौड़ी, उस कलमकार को ही कहते हैं लाला जगदलपुरी। तालियां आपकी कम बज रही है उनके साथ। और दो पंक्तियां उनके लिए और उनकी कविताओं को बहुत शॉर्ट क्रम में मैं ला रहा हूं उसको। अरे जिनका एक लक्ष्य था, इंद्र के साथ साथ साधना के लिए इंद्रावती भी है जरूरी। इंद्र के साथ साथ साधना के लिए इंद्रावती भी है जरूरी। और उस शख्स को पूरे बस्तर की तरफ से प्रणाम करती है जिसका नाम है लाला जगदल। ऐसा इतिहास, ऐसा व्यक्तित्व के धनी वो व्यक्ति। आइए मैं आपको एक अंतिम कविता, हो जाएगा, चल जाएगा ना, रह दीजिए। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नहीं और आपके इस कहिए हाँ कहिए बोलिए सर, डिमांड है कि सुनेंगे। कार्ड वाला सही में अरे वाह, ये तो बहुत अद्भुत कार्ड आपने बनाया है और इसमें तो पूरी कविता ही दिख रही है मुझे। चलो मैं इसको कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पर हंसा दूं या पड़ोसी से कह दूं, आपको गुदगुदा देगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपके साथ मस्ती के साथ चलूंगा। मैडम आपकी समय सीमा खत्म, इधर अपनी चालू, बजा दो यार ताली। लाला जगदल सॉरी दादाजी अभी अच्छा कुछ गीत गा रहे हैं श्रृंगार का। मुझे लगा कि ये भी एक कदम आश्रम की ओर। सही है दादा? नहीं, दादा भी मुस्कुरा रहे हैं और इनकी मुस्कुराहट पे जाने कितने लोग प्राण लुटा रहे हैं। समय है, विजय भाई भी सामने बैठे हैं, बहुत समय बाद आपसे भेंट हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पे अपनी विजय होने के बाद विजय से भेंट हुई। मेरा यह संकल्प था, मेरा दावा है आने वाली पीढ़ी मां के आंचल का सुख नहीं पाएगी। मेरा दावा है आने वाली पीढ़ी मां के आंचल का सुख नहीं पाएगी। अरे जींस पैंट पहनने वाली मां, तुम ही बताओ साड़ी का पल्लू कहां से लाएगी? तुम ही बताओ साड़ी का पल्लू कहां से लाएगी? मेरा दावा है आने वाली पीढ़ी मां के आंचल का सुख नहीं पाएगी। इस निमंत्रण कार्ड से कुछ पंक्तियां मैं उठाता हूं। पूरी दुनिया है बेकार, भारत और छत्तीसगढ़ में भी बस्तर ही एक ऐसा है जहां के शहरों में है गांव के संस्कार। पूरी दुनिया में भारत और भारत में छत्तीसगढ़ में बस्तर में है आज भी शहरों में गांव के संस्कार। इस बात का मेरे पास प्रमाण है, इस बात का मेरे पास बहुत बड़ा प्रमाण है। शहर है मरकोटा गांव नाम है तो शहर मरकोटा गांव नाम है। तो शहरों में गांव के संस्कार, वैसे ही राजनांदगांव भी है, इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ का भी इस्तेमाल किया है क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं और संस्कार सनातन संस्कार है हमारे। कोई भी शुभ काम जिन जिन चीजों से होता है, मैं इस निमंत्रण कार्ड में उस शुभता के लक्षण देख रहा हूं। जो भी शुभ काम होता है, सैनी जी को प्रणाम करता हूं और इसके साथ मैं कहता हूं कि कोई भी कार्यक्रम में सबसे पहले पूरी दुनिया ने दीपक जलाया और हम बस्तर वाले हैं, हमने बस्तर का सांसद ही दीपक को बनाया। निमंत्रण का 19 तारीख का पृष्ठ आप भी पढ़ सकते हैं, मिला सकते हैं। बसंत बनाया और हर जगह हमारी सच्चाई पर आज तक किसी ने नहीं उठाए सवाल कि हमारी शुभता में
बसंती की तरह सिंदूर भी था लाल। हमारी शुभता में बसंत की तरह सिंदूर भी था लाल, और हमारे लोगों के मस्तक पर सिंदूर की थी रेख। रेखचंद जी हमारे विधायक हैं। सिंदूर की थी रेख। अरे विश्वास ना हो तो पलट के देख, विश्वास ना हो तो पलट के देख। इधर तो सब मैदानी मूछों वाले दिख रहे हैं, मर्दानी मूछों वाले भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। इस देश में बड़ा दिक्कत है, मर्द बोलते हैं और मैदानी मूछ रखते हैं। अभी मेरे तरफ मत देखो थोड़ी देर। और जिसकी खुशबू से मुस्कुरा जाता है मेरा ये पूरा वतन, यहां भी हाजिर है वही चंदन, यहां भी हाजिर है वही चंदन। राज मन के जब सामने आ जाते हैं, राज मन के जब सामने आ जाते हैं तो सच्चाई को देखकर सुनकर दूसरे भी सिहर जाते हैं, दूसरे भी सिहर जाते हैं। सिर्फ गांव नहीं है, एक वैरायटी भी है बास्ता की जो नार से आती है। राजमन की जन्मभूमि बास्ता नार कहलाती है। राजमन की जन्मभूमि बास्ता नार कहलाती है। और मिथिला के मिथिलेश सा जब दूर करते हो लोगों के विकार, तो कहां हो? आ जाओ ना तुम भी मंच में। मिथिलेश्वर कहां हो? मैं तो पहचानता नहीं मिथिलेश जी। ये इसमें से है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं है। वो नहीं है तो वो जहां भी है वहां तक मेरी बात पहुंच जाएगी उनको। और स्वर्णकार हैं, 1 तोला सोना मुझे गिफ्ट में जरूर देंगे। नहीं देंगे तो मैं रात को चैन से सोऊंगा, तो भी सो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक गरिमा में कार्यक्रम था, बस्तर का था, लेकिन अब से अपने स्तर का था। ये जो शहर है वो क्षेत्र की है साहित्य की धुरी, वो इस क्षेत्र की साहित्य की है धुरी। अरे आपके बिना कलम भी मेरी रह गई अधूरी, कलम भी मेरी रह गई अधूरी। इस सभा, इस शहर की तरफ से फिर से एक बार प्रणाम आपको। लाला जगदलपुरी, लाला जगदलपुरी।